डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट स्पीच सुनकर ऐसा लगा कि अमेरिका को मानो अपना खुद का योगी आदित्यनाथ मिल गया हो। वहीं नो नॉनसेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बुलडोजर वाला स्टाइल का प्रशासन। फर्क सिर्फ इतना है कि योगी जी गेरुआ पहनते हैं और ट्रंप साहब लाल टाई और सूट बूट, लेकिन दोनों का स्टाइल हमेशा से सिमिलर रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ठोक दो की नीति के लिए मशहूर हैं, तो वहीं ट्रंप भी अब वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि योगी जी के पास बुलडोजर है और ट्रंप के पास राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। नाम बदलने की फील गुड पॉलिसी, पीआर मास्टर क्लास। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने शहरों के नाम चेंज किए। इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या और मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बना दिया गया। आलोचक भाई कुछ भी कहें, लेकिन इससे जनता में भावनात्मक लहर तो पैदा हुई। और ट्रंप जो खुद को सबसे बड़ा नेशनलिस्ट मानते हैं, वो इस चीज में पीछे कैसे रह सकते थे। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। क्या हुआ कि मैक्सिको की भौगोलिक स्थिति वही रहेगी, लेकिन नाम तो बदल ही गया। अब अगला नंबर शायद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हो, जिसे फ्रीडम देवी कहा जा सकता है, या व्हाइट हाउस को मागा भवन घोषित कर दिया जाए। आखिर नाम बदलने से क्या ही होगा, पहचान मजबूत होती है। अब ये किसी से पूछना मत कि क्या बदलेगा, क्योंकि जवाब हमेशा सेम है, भावनाएं बदलती है, इतना काफी है। 100 ऑर्डर ठोक चुका हूं, ट्रंप की फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल। जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो पहला काम उन्होंने किया एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना, गो हत्या पर बैन लगाना और माफियाओं पर बुलडोजर चलाना। ट्रंप ने भी राष्ट्रपति बनते ही 100 ऑर्डर साइन कर दिए हैं। और सबसे बड़ा फैसला, अमेरिका की आधिकारिक भाषा होगी सिर्फ इंग्लिश। अब जो स्पेनिश बोलते हैं वो या तो अंग्रेजी सीख लें या ट्रंप की स्पीच सुनकर खुद को गैर अमेरिकन समझना शुरू कर दें। अब अगला क्या होगा, व्हाइट हाउस में अंग्रेजी ना बोलने वालों को शायद एक अलग कतार में खड़ा कर दिया जाए, या रेस्टोरेंट पे अंग्रेजी ना बोलने पर मागा स्पेशल डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। टेक्सास का नाम बदलकर शायद कैप्टन अमेरिका नगर रख दिया जाए। एलन मस्क यानी कि अमेरिका के बाबा रामदेव। योगी जी जिस तरह बाबा रामदेव की तारीफ करते कभी नहीं थकते, वैसे ही ट्रंप ने अपने भाषण में एलन मस्क को सुपर हीरो बना दिया। अब जो बंदा खुद को सुपर हीरो मानता है वो दूसरों को क्या हीरो बनाएगा, लेकिन ट्रंप का दिमाग काम कर गया। अमेरिका में नेशनलिज्म बेचना है तो किसी भी टेक्नोलॉजी आइकन को देशभक्त दिखाना जरूरी है। अब बस मस्क की ब्रांडिंग शुरू हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि बाबा रामदेव योग सिखाते हैं और एलन मस्क साहब स्पेसशिप उड़ाते हैं। अब मस्क को अगर सम्मान मिल ही गया है तो क्या पता अगले महीने से टेस्ला कारों को अमेरिकी गौरव वाहन घोषित कर दिया जाए और हर नागरिक से कहा जाए कि अगर तुमने टेस्ला नहीं खरीदी तो तुम देशभक्त नहीं हो। ट्रांसजेंडर वर्सेस ट्रंप, अब खेल में नो एंट्री। योगी आदित्यनाथ लव जिहाद पर काफी सख्त थे। ट्रंप भी अपने हिसाब से परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। उनके नए फैसलों के मुताबिक ट्रांसजेंडर एथलीट्स को अब खेल में भाग लेने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। ट्रंप का सीधा तर्क है, लड़के लड़कों से खेलेंगे और लड़कियां लड़कियों से। अब चाहे पूरी दुनिया समावेशिता की बात कर रही हो, लेकिन ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक वैसे ही है जैसे योगी सरकार ने लव जिहाद कानून लाकर किसको प्यार करना है किसको नहीं करना है ये तय कर दिया था। ट्रंप भी अब यही तय कर रहे हैं कि कौन खेल सकता है और कौन नहीं। अब क्या पता अगले साल कोई नया आदेश आ जाए कि जो भी व्यक्ति मेकअप कर रहा हो वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। विपक्ष, कौन विपक्ष, सीधा धक्के मारकर बाहर। योगी जी के राज में अगर कोई व्यक्ति उनका विरोध करता है तो पुलिस उसे प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर उठा ले जाती है। और ठीक वैसे ही ट्रंप, उन्होंने अपने भाषण में डेमोक्रेट्स पर ऐसा हमला बोला जैसे कोई अमेरिका का विपक्ष नहीं बल्कि विदेशी षड्यंत्रकारी हो। सदन में जब ट्रंप के भाषण के दौरान डेमोक्रेट सांसद अल ग्रीन ने विरोध किया तो उसे सीधे सिक्योरिटी बुलाकर बाहर फिकवा दिया गया। योगी जी के स्टाइल में कहें तो सुधर जाओ वरना बुलडोजर चल जाएगा। ट्रंप का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मैसेज और मिजाज बिल्कुल वही। मेरे खिलाफ अगर बोला तो आउट हो जाओगे। नया अमेरिका यानी कि नया उत्तर प्रदेश। अब अगर ट्रंप और योगी की तुलना करें तो दोनों की स्टाइल में राजनीति बिल्कुल एक है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं, तो वहीं ट्रंप अमेरिका को लिबरल विचारधारा से मुक्त कराने के लिए नए नए ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक भगवे में है और दूसरा लाल टाई में। क्या ट्रंप अब जय श्री राम भी बोलेंगे? अब तक तो साफ हो गया है कि ट्रंप अमेरिका के योगी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके हर फैसले में एक राइट विंग पॉलिटिकल फ्लेवर झलक रहा है। लेकिन अगर उन्हें योगी से पूरी तरह इंस्पिरेशन लेनी है तो बस एक आखिरी चीज बची है, व्हाइट हाउस में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवा दे या अपने अगले भाषण में जय श्री राम बोल दें। फिर देखना अमेरिका का भगवाकरण अपने चरम पर होगा और दुनिया में नई बहस छिड़ेगी। क्या अमेरिका भी अब आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर है?